अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कराची में जलसा है और मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ कराची जाने के लिए। इंशाल्लाह आपको सारा दिन वहाँ से अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक सवाल इस वक्त बहुत अहम हो रहा है और वो ये कि ऐसा क्या किया था इमरान खान ने कि अमेरिका ने इतनी बड़ी एक जो रिजीम चेंज का जो उनका फार्मूला है उस पर उन्होंने अमल दरामद किया और निकाला इमरान खान को। बहुत सारी उसमें वजूहात हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी की वजूहात हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस पॉलिसी तब बनती है जब आपकी इकॉनमी इंडिपेंडेंट हो। तो क्या किया इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को अमरीकी जो स्लेवरी है उससे निकालने के लिए कि जिससे अमेरिका इतना खफा हुआ। कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, हिस्ट्री में आपको पीछे ले जाऊंगा साथ कि जिस चीज़ को इमरान खान ने चैलेंज किया वो इस खित्ते में अमेरिका की वो इकोनॉमिक हेजमनी थी जिसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया की दौलत को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी जो ट्रेड है दुनिया में वो ऑयल की होती है, तेल की कीमतें। 1974 में एक पेट्रो डॉलर डील हुई थी प्रेसिडेंट निक्सन और शाह फैसल के दरमियान, जिसमें ये तय पाया था कि ओपेक कंट्री के जो तेल बेचने वाले ममालिक हैं वो सारे के सारे तेल को यूएस डॉलर में बेचेंगे और सऊदी अरब जो है वो ये कन्विंस करेगा ओपेक के दूसरे मेंबर्स को कि वो भी डॉलर्स में तेल को खरीदें। और फिर जो एक तरीका बनाया गया, क्योंकि जब डॉलर में खरीदो फरोख्त होगी तो वो सारा पैसा जो है वो अमरीकी बैंक्स में जाएगा, उन बैंक्स में जाएगा जो यूएस डॉलर को डील करते हैं। और फिर जिन ममालिक का ये तेल था उन ममालिक को उसकी पेमेंट के लिए एक बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था, जिसमें अमेरिका के पास हमेशा ये लेवरेज था कि वो डॉलर की बुनियाद पर, उस अमाउंट की बुनियाद पर वो किसी भी ऐसे मुल्क को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर कर सके। ये 1974 से ये बात हो रही थी। फिर एक और दूसरा एग्रीमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो रशिया और इंडिया के बीच हुआ था, जो 50s में हुआ था, जिसमें यह था कि इंडिया जो है रूस के साथ जो तेल खरीदेगा उसकी जो और जो ट्रेड करेगा वो रूबल में और उसमें इंडियन रुपी में होगा, जिसका एक फ़ायदा ये था कि इंडियन करेंसी भी स्ट्रॉन्ग रहती, क्योंकि अगर रशिया ने कुछ खरीदना था तो वो इंडिया को उनकी करेंसी में पे करता, जिससे उसकी करेंसी की डिमांड रहती मार्केट में। और जो तेल इंडिया ने रूस से लेना था उसकी पेमेंट अगर रूबल में हो तो रूबल की भी डिमांड रहती। ये दो बड़े मुआहदे मैंने आपको जिक्र किया है जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट में अमेरिका की जो इकोनॉमिक हेजमनी है उसको ये इंश्योर करते थे। लेकिन इमरान खान ने 2019 में इन्हीं बुनियादों पर चाइना के साथ एक पहला एग्रीमेंट किया कि युआन रुपी एग्रीमेंट, कि अगर पाकिस्तान ने कोई चीज़ खरीदी चाइना से तो वो उसको पेमेंट युआन में करेगा, और अगर चाइना ने पाकिस्तान से कोई चीज़ ली या कोई इन्वेस्टमेंट की तो वो उसकी पेमेंट रुपए में करेगा। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर था जो रशिया ने इंडिया के साथ किया था, और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इकोनॉमीज जो हैं वो इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो बाहर निकले। अब रशिया के दौरे की क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया को? बिकॉज जिस तरह अमेरिका को क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह रशिया का एक एग्रीमेंट था इंडिया के साथ, इमरान खान वही एग्रीमेंट रूस के साथ 2022 में करना चाह रहा था कि हम जो भी ट्रेड करें रूस के साथ वो हम रूबल में और रुपये में करें। यानी अगर हमने गैस खरीदनी है रशिया से तो हम उनको पेमेंट रूबल में करेंगे, यूएस डॉलर में नहीं करेंगे। और अगर कोई प्रोजेक्ट रूस ने पाकिस्तान में शुरू करना है, जैसे कोई गैस पाइपलाइन की तामीर है और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उससे ये था कि जो रुपए की जो कदर, रुपए की जो डिमांड है उसमें भी इजाफा रहता, और पाकिस्तान जो एक डॉलर की डिमांड की वजह से फंसा हुआ है। अगर आपने तेल खरीदना है,
अगर आपने गैस खरीदनी है तो आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से IMF की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अमेरिका की गुलामी करने पर मजबूर हैं। उस चीज़ से निजात मिल जाती। जो चाइना और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था 2019 में, अमेरिका उस पर बहुत खफा हुआ और उस वक्त से इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई। लेकिन क्योंकि उसमें ऑयल शामिल नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की डील नहीं थी, उसमें ट्रांसफार्मर्स थे, कंडक्टर्स थे, ये जो कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हो रही है, जो रोड्स बन रही हैं, ये बहुत कम अमाउंट थी। लेकिन अब अगर रूबल की डील हो जाती रशिया के साथ गैस की और तेल की, तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक तो मुकम्मल तौर पर इनसे आज़ाद हो जाता, और दूसरा जो डॉलर में जो डील जो इस वक्त जो डॉलर की जो हेजमनी है, इससे इस खित्ते में उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। तो ये वो चीज़ें हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपको मीडिया में मिलती नहीं है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है अनफॉर्चुनेटली बिका हुआ है। मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, लेकिन मैं बड़ी दयानतदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उनको मद्देनज़र रख के ये हमारा मीडिया खबरें देता है। इसका पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं, जो उनकी जो रोज़ाना ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं, उसके साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, और आपको वो नज़र भी नहीं आता। अब ये चीज़ जो है इमरान खान के लिए सबसे बड़ी अमेरिका की नापसंदीदगी, और उसके बाद फिर पिछले 1.5-2 साल से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को हिलाया जुलाया गया, जिस तरीके से डॉलर की प्राइस को ऊपर ले जाया गया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तानियों का इमरान खान की हुकूमत से एतमाद उठे, और ये चीज़ एक लोगों के जहनों में बिठाई जाए कि ये एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको जिक्र किया कि ये जो सारी डील करवाई है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कतर का उसमें एक बहुत अहम रोल है। इसलिए रोल है कि पाकिस्तान गैस रूस से ख़रीदने जा रहा था, पाकिस्तान तेल रूस से ख़रीदने जा रहा था। कतर जो है वो LNG, उसका मियाँ साहब के साथ उनका एग्रीमेंट भी हुआ था। पाकिस्तानी अभी 3-3 महीने का एग्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी 10 साल की 15 साल की डील कतर करना चाह रहा है LNG की, ताकि और उसकी जो पेमेंट है वो सारी की सारी डॉलर में, ताकि अमेरिका भी खुश, डॉलर की हेजमनी भी रहे, और कतर के जो लोग हैं उनको भी कमीशन मिले, और वहाँ पर सैफुर रहमान साहब जो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, वो वहाँ पर कतरी जो फैमिली है, हुक्मरान फैमिली, उनके बिजनेस पार्टनर है। तो ये सारी गेम जो है ये इकोनॉमिक मफादात और अमेरिका की जो डॉलर की हेजमनी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए की गई है। बहरहाल अब एक क्रॉस रोड पे हम खड़े हैं, हम एक दोराहे पर खड़े हैं, एक चौक में खड़े हैं। क्या हमने गुलामी की तरफ जाना है? क्या हमने आज़ादी की तरफ जाना है? थोड़ा दुख झीलना है, थोड़ी मुश्किल झीलनी है, और इन इंटरनेशनल ताकतों को चैलेंज करना है? अगर हम ये करने के लिए तैयार हैं तो हम इस गुलामी से निकल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान लीडरशिप का वो जो वैक्यूम था माजी का, उसको फिल इन कर रहा है, अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, और ये जो डॉलर की हेजमनी है उसको तोड़ना चाहता है। यही वजह है कि पुतिन ने इमरान खान के साथ 3 घंटे मीटिंग की, और उसमें चाइनीज़ जो थे वो पूरी तरह शामिल थे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। कराची में जाके इंशाल्लाह जलसागाह से आपसे मुलाकात होगी, बताएंगे आपको कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।